ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीर छाप। भाग एक। ब्रह्मा बाबा, सहृदयता, आत्मीयता और वात्सल्य की निधि। बात सन 1953 की है, जब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रिजकोटी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति साथ लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, बैठना उठना, बातचीत किस प्रकार की होगी। वो तो सृष्टि के पितामह हैं और सर्वोच्च मानव है। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। ये सब देख पाने की उत्सुकता मन में हिलोरे ले रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिताश्री से मिलने, उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लिए हुए उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूँ, इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थी। परंतु ऐसा याद आता है, शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहां बैठे हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरबस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खींची हुई से चली जाती है, वैसे ही मैं भी पंखों के बिना ही उड़ान भरकर उनकी गोद में जा समाया था। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोद में गया, बल्कि ये चेतना तो मुझे बाद में ही आई कि मैं उनकी गोद में हूँ। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब न तो मुझे अपनी देह का रंच भी भान था, न मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, न पास में बैठी हुई मातेश्वरी तथा बहनों का कुछ एहसास था। जब मुझे ये ज्ञान रहा कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ, जैसे कोई बिछड़ी हुई आत्मा पारमार्थिक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो। एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्रकृतित्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा और रंच कुछ न था। एक अपूर्व अनुभव था जिसकी लालसा सदा बनी रहती है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म तत्व जो कि परमधाम में होता है का भी भान नहीं था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल भी वहां अनुपस्थित था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं, यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उच्चारे गए थे, ऐसा मुझे बाद में बताया गया। अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ और लगा कि जिस चीज की मुझे इस जीवन के बचपन से ही तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आशा थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ है। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके थे, वे अपने आसन से उठे और मेरी उंगली को अपने समर्थ हाथों में थाम कर, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को कहीं ले जाता है, मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और एक एक उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहन का परिचय भी देते रहे। और साथ साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरे को भी खुलवा कर दिखा दिया, जैसे कि चीरकाल के बाद आए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर के सुना देता है। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात और भी इन शब्दों में बता दी, बच्चे, इस आवाज के पीछे ही एक स्मशान है और वहां एक साधु ने कुटी बना रखी है और वो रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गाली रूपी पुष्पों की वर्षा करता है। पहले ही दिन प्रथम मुलाकात में इतनी निकटता का आभास बाबा ने मुझे करवाया था। सभी जानते हैं कि तब ना तो मैं आयु में बड़ा था, न ही मेरा कोई सांसारिक पद था, ऊंचा पद था, न ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी बाबा ने इतने स्नेह और इतने खुले दिल से जो मुझे सारा समाचार सुनाया, जिस प्रकार मैंने उनमें सहृदयता, आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया,
उससे सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात ये कि उन दिनों मुझे शिव बाबा से मिलन का जो अनुभव हुआ था वो तो एक ऐसा अविस्मरणीय वृत्तांत था जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष किया करूँगा। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई, नवयुग निर्माता पुस्तक से।